ईमानदारी से ये लोकतंत्र का जितना घोर अपमान हुआ है, बजट की सेंसिटिविटी जितनी खत्म हुई है, दुर्भाग्य है राजस्थान का कि राजस्थान का वित्त मंत्री जो पढ़ने आया है वो कागज दूसरा निकल गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। दुर्भाग्यपूर्ण सेंस में माननीय मुख्यमंत्री जी अपना भाषण दे रहे थे, जो बजट पढ़ रहे थे, उसमें हमने पास्ट में भी अभी पता लगाया कि कभी कभी कोई गलती हो जाए तो करेक्ट करने की स्थिति बनती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भाषण दिया है, आपको लगता है कि वो भाषण ठीक नहीं था, यदि उसमें कोई तो आपको पूरा अधिकार है करने का। आज की घटना में हर्ट कटारिया जी फील किया, मैं मानता हूं आप सीनियर हैं, आपको पूरा अधिकार है पॉइंट आउट करने का। एक अध्यक्ष के नाते मैं आपसे अपेक्षा कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी खड़े थे, मैं जब खड़ा हो गया तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कटारिया जी, आपको पूरा अधिकार है अपनी बात करने का। अभी भी आप खड़े, मैं सुनूंगा, आपका पूरा अधिकार है, पर एक अध्यक्ष के रूप में मैं आपसे तो आशा करता हूं मेरी बात भी सुनेंगे। मैं आपसे ये अपेक्षा कर रहा हूं कि मेहरबानी करके, राजस्थान का एक इतिहास रहा है, मानवीय भूल होती रही है, कोई पहली बार भूल नहीं हुई है, कोई आंकड़ों में कोई चीज आई होती समझ में आती है। मैं अध्यक्ष की हैसियत से ये आपको निवेदन कर रहा हूं कि 11 बजे से लगाकर 11:42 तक जो भी घटनाक्रम हुआ उसको एक्सपंज किया जाता है, नहीं हमारी हाउस शुरू होगी, मैं जब बैठ जाऊंगा उसके बाद। इससे मैं आपसे निवेदन करूंगा, मैं ईमानदारी से ये लोकतंत्र का जितना घोर अपमान हुआ है, बजट की सेंसिटिविटी जितनी खत्म हुई है, दुर्भाग्य है राजस्थान का कि राजस्थान का वित्त मंत्री जो पढ़ने आया है वो कागज दूसरा निकल गया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। अब हो गया, अब मैं बोलूं, आप बैठ जाए, आप बैठे। आज दिन तक राजा, आप भी 7 बार एमएलए रहे हैं, 8 बार रहे, मंत्री भी रहे, 10 बार रहे। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठी हुई, एक्स मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी, ये कोई पहली बार नहीं है कि जब बजट में कभी गलत बात हो जाती है तो हम करेक्ट करते हैं। मैंने आपकी भावना को समझते हुए मैं कह रहा हूं कि जो भाषण, इसमें कोई चीज डिलीट नहीं होगी। आपने कहा कोई चीज डिलीट नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, नहीं, मैं अध्यक्ष, मेरी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में गलत इतिहास बन रहा है, इसलिए मैं माफी मांगता हूं। आप सब जगह बैठे और माननीय मुख्यमंत्री जी भाषण दे अपने, इससे बड़ा मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप मुझसे नहीं जाते, आप उससे नहीं जाते। मैं कह रहा हूँ उसके बाद भी नहीं मान रहे, मैं अभी नहीं मानना चाहते आप। मैंने नहीं, गलत बात, गलत, सतीश जी गलत। आप पहली बार मेंबर बने, बहुत गलत मैंने डाल रहे हैं। अध्यक्ष की माफी को भी नहीं मान रहे आप। अध्यक्ष बेटा प्लीज, आप प्लीज बेटा, आई डोंट नो आप कौन होते हैं, नीचे बेटा प्लीज, आई एम लिसनिंग इट। क्या नई बात सीख रहे हैं बेटा, मुझे मत सिखाए बेटा, मुझे बेटा प्लीज, गलत मैंने डाल रहे हैं बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री बड़े, आप नहीं सुनना चाहते, बात खत्म हुई, गलत बात है बिल्कुल। हो गया प्लीज, नई तरीका क्या, आप बुरा नए आदमी हो। कटारिया जी वो स्पीकर की बात भी नहीं मान रहे, तो मान रहे हो आप मेरे को, आप स्पीकर की बात नहीं मान रहे, इससे बड़ा दुर्भाग्य होगा। यार संजय पहली बार बने हैं मेरे सतीश जी, डॉक्स की इससे ज्यादा बेइज्जती कभी नहीं हुई जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये बिल मैं फिर कटा जॉब कर रहा हूं, मैं आप इतने पार्लियामेंट्री अफेयर से नो। मैं 15 मिनट तक फिर हाउस से एडजॉर्न करता हूं और फिर कटा जी आपसे एक्सपेक्ट करता हूं, बिहेव लाइक ए पार्लियामेंटेरियन, डोंट। आप भारतीय जनता पार्टी को बदनाम नहीं करें। का समय निश्चित रूप से राज्यपाल के द्वारा निश्चित तारीख होती है, समय होता है, और उसके आधार पर जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है वो बजट नहीं है। हमने उनसे कहा था कि 100 दिन की जो घोषणा कर रहे हो नगर शहरों में, वो तो पहले से ही की हुई है। 125 दिन की कर रहे हो तो उन्होंने कहा आप समझो, तो मैंने उनको कहा पहले आप समझ लो। मतलब इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। बाहर के व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई, उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई। ये तो लॉक एंड की रहती है, जब बजट फाइनल होकर के केवल और केवल वित्त मंत्री के पास रहता है और किसी के पास नहीं रहता है, तो फिर बाकी लोगों को ये जानकारी कैसे मिली ये 10 मिनट पढ़ने के बाद कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का तो नहीं, लोकतंत्र का कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। और इस गलती को कैसे माफ करेंगे,
ये इसका समय भी दोबारा तय करेगा तो राज्यपाल तय करेगा कि ये बजट वापस दोबारा कब रखा जाएगा। राज्यपाल ने एक समय तय कर दिया था कि आज की 10 तारीख को 11 बजे बजट रखा जाएगा, और अगर बजट किसी तीसरे के हाथ में था और उसने बाहर से आके बताया कि गलत बजट पढ़ रहे हैं तो बजट लीक हो गया। ये बजट नहीं पेश हो सकता है। मजाक कर रहे हो? कटे सुन रहा हूँ मैं आप कटे जी सुन रहा हूँ मैं, फिर आप सप्लीमेंट क्यों कर रहे हैं? सुन रहा हूँ, उनका पूरा मौका दे रहा हूँ। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं कि इस सदन का सम्मान बनाए रखने के लिए अच्छा होगा इसको स्थगित करिए, दोबारा इनको फिर से अवसर दीजिए, ये दोबारा आकर के फिर पढ़े जो कुछ भी पढ़ना चाहें। इनका बजट केवल और केवल इनकी अटैची में पैक रहता है, लॉक एंड की रहता है, किसी को भी इसकी जानकारी नहीं होती है। वो ये पढ़ रहे हैं, लाइनें सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं, इसका उनको पता कैसे लगा? ये पता उनको कैसे लगा, ये जानना चाह रहा है राजस्थान। ये बजट लीक नहीं है तो और क्या है? और ऐसे लीक बजट को आप इस सदन में इस समय नहीं रख सकते हो, दोबारा बना करके तारीख तय करके आइए और बजट रखिए, हमें कोई एतराज नहीं। विवरण मानी एक मिनट, मैं सब बात सुनूंगा, पहले से स्थान पे सबके बात सुनूंगा। मैं कटे आप सब स्थान पे, आप जो भी पॉइंट है मैं सुनूंगा। आप सब स्थान पर है, बोले मैं सुनूंगा। मैं कटे आप बोले जरूर मैं सुनूंगा। आप अपनी बात आप ना प्लीज मैं दूंगा। यू कैन नॉट, ये बजट पेश नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रूलिंग तो दूंगा ना मैं। ये बजट पेश नहीं हो सकता। मैं रूलिंग तो दूंगा ना, बैठ सुनिए तो खड़ा हूँ मैं। तो मैंने कहा ना मैंने कटा, मैंने कहा हाँ मैं मानिए प्लीज। हाँ मानिए, एक मिनट ऑर्डर जाओ, एक सेकंड प्लीज, एक बार प्लीज, एक सेकंड बेटा प्लीज। मुझे पहले रूलिंग देनी कि राठौर साहब की बात सुननी है। अरे कटाए जी मुझे पहले रूलिंग देनी, राठौर साहब की बात सुननी। राठौर साहब बोलो। प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान संविधान के आर्टिकल 202 वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल में सदन के दोनों सदनों के समक्ष उस राज्य के उस वर्ष के लिए प्राकृतिक प्राप्तियां और व्यय का विवरण रखेगा। और इसके साथ अध्यक्ष महोदय, आप हमारे नियम और प्रक्रियाओं के नियम 138 पढ़ लें, उसमें साफ लिखा है कि राज्यपाल की अनुमति से बजट रखा जाएगा और उसमें समय नियत है, समन जारी हुआ है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने तय किया है 11 बजे मुख्यमंत्री जी के हाथ में जो बजट था वो पिछले साल का बजट था और मूल बजट की कॉपी ऑफिसर दिड्डा में थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज पोस्टपोन करें इसको, बीएससी की मीटिंग बुलाएं और दोबारा बजट रखने के लिए आप हमें समय निश्चित करें। अध्यक्ष महोदय, ये राजस्थान की विधानसभा कलंकित हुई, ये पहला मौका है। अगर राज्य के मुख्यमंत्री को ये मालूम नहीं कि मुझे कौन सा बजट पढ़ना है, मतलब बजट कितने हाथों में गया है, ये बजट लीक है, ये हमारा अपमान है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा इसको पोस्टपोन कराएं। बजट की तारीख निश्चित होती है, समय निश्चित नहीं है। इसमें साफ लिखा है 138 में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय वितरण, प्राकृतिक आय और व्यय का विवरण, जिससे इसके पश्चात आय व्यय कहा गया है, सदन में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल निर्देश दे। दिन निश्चित है, समय निश्चित नहीं है। और ये आर्टिकल 202 जो माननीय शुरू से आने वाले माननीय सदस्य ने पढ़ा है, इसमें भी कहीं समय निश्चित नहीं है, इसी समय होगा। राठौर साहब हमारी विधानसभा की 11 बजे हमारी विधानसभा की कार्रवाई शुरू होती है। मानिए 11 बजे विधानसभा का समय शुरू होता है, इसलिए मैं सुन रहा हूँ ना, मेरा काम भी आप करेंगे क्या? इसलिए इन्होंने जो भी बिंदु उठाए हैं, मेरा काम भी उनको आप और रूल कीजिए, मेहरबानी करके। आपको मौका दिया है। माननीय सदस्य, मैंने प्रतिपक्ष के नेता माननीय कटारिया साहब, प्रतिपक्ष के उपनेता माननीय राठौड़ साहब, दोनों जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया उसको मैंने सुना, मैंने उसको देखा। आर्टिकल 138 में जो लिखा वो भी मैंने पढ़ा है। आर्टिकल 138 में मैं पढ़ देता हूँ, ठीक रहेगा, जिससे कंफ्यूजन नहीं रहे। आर्टिकल 138 से वेरी कैटेगरिकली, ये पढ़ देता हूँ। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में
वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण या प्राकलित आय और व्यय का विवरण, जिसे इसके पश्चात आय व्यय कहा गया, सदन में ऐसे दिन उपस्थापित किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल निर्देशित करें। राज्यपाल महोदय ने निर्देशित किया कि इस तारीख को पेश किया जाए, आज ये रखा गया। हाउस चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की, महाराज्यपाल ने दिया। राज्यपाल में टाइम का कोई इसमें नहीं है। ये हमारी परंपरा रही है कि 11 बजे सदन हो जब बजट पेश करते हैं, ये परंपरा रही है। राज्यपाल महोदय ने इसमें कोई टाइम नहीं दिया। ये 138 पढ़ रहा हूँ मैं। आय व्यय में बजट में क्या टैक्सेस लगाए, क्या नहीं लगाए, फलाना लगाए, वो लीक के श्रेणी में आते हैं। ह्यूमन एरर, मानवीय स्वभाव की एरर होती रही है, पहली बार नहीं हुई, दूसरी बार भी हुई है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। 138 में टाइम नहीं लिखा हुआ है। हाउस चलाने की जिम्मेदारी स्पीकर की है, ये तो आप मानते हैं। यदि हाउस चलाने की मेरी जिम्मेदारी है तो